सब्सक्राइब कीजिए एम ए रहमान यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, एम ए रहमान यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 50 लाख की जो स्कीम है उसमें आप लोग किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो हिस्सा ले सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कहां से मिलेगा, इस फॉर्म को फिल किस तरह से करना है, कौन कौन से शहर के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और आगे घंटी के निशान पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि हम नए पाकिस्तान में 50 लाख लोगों को नए घर फराहम करेंगे। ये घर उन लोगों को देंगे जिनके पास अपना घर नहीं होगा और मुस्तहिक होंगे। इस ऐलान के बाद नादरा ने अपनी वेबसाइट पर नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का फॉर्म जारी कर दिया था। आप लोगों ने नादरा की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये पहला मरहला है दोस्तों हाउसिंग स्कीम का। इसमें सिर्फ 7 अजला के लोगों को शामिल किया गया है। फर्स्ट नंबर पे गिलगित है, दूसरे नंबर पे कोयटा है, तीसरे नंबर पे मुजफ्फराबाद है और चौथे नंबर पे दोस्तों सक्खर है, पाँचवें नंबर पे इस्लामाबाद है, छठे नंबर पे सवात है और सातवें नंबर पे फैसलाबाद है। तो इन अजला में आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन 7 अजला में से हैं तो अप्लाई करने की जो तारीख़ है वो 22 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, 250 रुपये देकर आपने ये फार्म अपने DCO ऑफ़िस में जमा करवा देना है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में से हैं तो ये फार्म आपने ऑफ़िस नादरा के मेन ऑफ़िस में आपने जमा करवाना है। अब इस फार्म में आप कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों के पास पहले अपना घर नहीं है। लेकिन ख़ानदान का दोस्तों एक बंदा जो है ना वो अप्लाई कर सकता है, ये नहीं है कि ख़ानदान का हर बंदा ही अप्लाई करे। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह फार्म डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मैंने जो है ना वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह का इसकी लुक आ जाएगी दोस्तों, ये इस तरह का होगा। इसमें आपने नीचे आ जाना है दोस्तों। नीचे आ जाएंगे तो नीचे ये देखते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है दोस्तों। डाउनलोड के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है, डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे कि ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों जब डाउनलोडिंग हमने कर लेनी है तो ये देखें इस तरह की इसकी फ़ाइल की एप्लीकेशन जो है ना वो ये इस तरह की आ गई है। इसमें ये चेक कर सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों इसको फिल करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये सबसे पहले नंबर पे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम आपने लिखना है। फर्स्ट पे जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम है वही दोस्तों आपने लिखना है, गलत नहीं लिखना। और इसके नीचे आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, उससे नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है, उससे आगे रहाइश का फ़ोन नंबर लिखना है दोस्तों। नीचे आपका पेशा है, आप क्या काम करते हैं, सरकारी मुलाजम है, किसान है, मज़दूर हैं, प्राइवेट अदारे में मुलाजम है या अपना कारोबार करते हैं। तो दोस्तों एक सिलेक्ट करना, आपने सारे सिलेक्ट नहीं करने। और इसके बाद है मौजूदा रहाइश, एक इंतखाब करना, मुश्तरका घर है, किराए का घर है या कच्ची आबादी में रहते हैं आप। तो दोस्तों इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। ख़ानदान की कुल माहाना आमदनी क्या है, तो दोस्तों कम से कम 20,000 है या 20,000 से 40,000 है या 40,000 से 60,000 है, 60,000 से 1 लाख है या इससे अबव है। तो एक आपने सिलेक्ट करना है इसमें से। तो दोस्तों इसके बाद जो है ना एक आपने इंतखाब करना, आपकी जो है ना आपने किस्त कितनी रखनी है। जो आपने अब मकान लेना है, आपने घर लेना है, उसकी आपने किस्त कितनी पे करनी है वो आपने एक सिलेक्ट कर देनी है दोस्तों। और उस घर में आपने कितने लोगों को रहाइश के लिए आपने रखना है वो आपने सेलेक्ट करना है दोस्तों। घर के लिए मतलूबा मकाम कौन सा है, गिलगित में चाहिए, कोयटा में चाहिए, मुजफ्फराबाद में चाहिए, सवात में चाहिए, तो वो आपने फिल कर देना है। तो दोस्तों ये फिल करके आपने DCO ऑफ़िस में जमा करवा देना है।